अध्याय 11 आर्य संस्कृति की पहचान। वैदिक, ईरानी और यूनानी ग्रंथों के आधार पर तथा विभिन्न आद्य हिंद यूरोपीय भाषाओं में पाए जाने वाले सजातीय शब्दों की सहायता से आर्य संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को निर्धारित किया जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद, जेंद अवेस्ता और होमर रचित इलियड तथा ओडिसी आते हैं। इनके तिथि निर्धारण की कसौटियों के बारे में विशेषज्ञों के बीच मतभेद है, किंतु हम लोग उन तिथियों का सहारा ले सकते हैं जिन्हें विद्वानों ने सामान्यतः स्वीकार किया है। इस दृष्टि से ऋग्वेद को 1500 ईस्वी पूर्व में रखा जाता है, यद्यपि इसके कुछ अंश 1000 ईस्वी पूर्व तक आते हैं। जेंद अवेस्ता की तिथि 1400 ईस्वी पूर्व में रखी जाती है और होमर की रचनाओं को 900 से 800 ईस्वी पूर्व के निकट रखा जाता है। इन ग्रंथों में ऐसे विवरण नहीं हैं जिन्हें इतिहास की कोटि में रखा जा सकता है, किंतु तो भी इनसे इतिहास की सामग्री प्राप्त हो सकती है। ये ग्रंथ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के हैं, तो भी वे ऐसे काल में लिखे गए थे जब तांबे और कांसे का प्रयोग चल रहा था। होमर की रचनाओं के परवर्ती अंशों में लोहे की भी चर्चा है। सामान्यतः ग्रंथों से पता चलता है कि लोगों की जीविका मुख्यतः खेती और पशुपालन से चलती थी। ग्रंथों और सजातीय शब्दों से आर्य संस्कृति के प्रमुख लक्षण जाने जाते हैं। आर्य जन शीतोष्ण जलवायु में रहते थे। वे घोड़े पालते थे, जिनका प्रयोग छकड़ा चलाने और सवारी करने दोनों में होता था। कुछ ग्रंथों से पता चलता है कि वे छकड़े में आरे वाली पहियों का इस्तेमाल करते थे। वे तीर धनुष से लड़ते थे और तीरों को तरकस में रखते थे। उनके समाज में पुरुष की प्रधानता थी। वे शव को गाड़ते थे, किंतु जलाते भी थे। ईरान और भारत में रहने वाले हिंद यूरोपीय भाषाभाषी अग्नि पूजा करते थे और सोम रस का पान करते थे। सभी हिंद यूरोपीय समुदायों में पशु बलि प्रचलित थी, पर आर्य संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता हिंद यूरोपीय भाषा थी। प्रश्न उठता है कि इन विशेषताओं को कहाँ और कब की पुरातात्विक संस्कृति में खोजा जाए। जहाँ तक प्राचीन ग्रंथों में वर्णित आर्य संबंधी विषय वस्तु का संबंध है, उसे उत्तर नवपाषाण युग तथा प्रारंभिक कांस्य युग में रखा जा सकता है। भूगोल की दृष्टि से हम पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि इनका भौगोलिक संबंध भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अनातोलिया और यूनान से है। प्राचीन काल से ही इस विशाल क्षेत्र में विभिन्न समुदाय के लोग हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। सजातीय शब्दों से जिस प्रकार के जलवायु, पशु पक्षी जगत और वृक्षों का पता चलता है, उनके आधार पर हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि प्रारंभिक आर्य जन गर्म क्षेत्रों में रहते थे। अतएव आर्य संस्कृति की खोज में हमें पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के विशाल क्षेत्र को ध्यान में रखना है। अश्व पालन और प्रसारण की प्रक्रिया। आर्य संस्कृति की पहचान में घोड़े का स्थान बहुत ऊंचा है। हिंद यूरोपियों के प्रारंभिक जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अश्व और इसके सजातीय शब्द संस्कृत, अवेस्ता की भाषा, यूनानी, लैटिन और अन्य हिंद यूरोपीय भाषाओं में मिलते हैं। वेद और अवेस्ता की भाषा में बहुत से व्यक्तियों के नाम अश्व केंद्रित हैं। 1000 ईसा पूर्व के पहले वैदिक काल में हमें इस प्रकार के 50 घोड़े वाले नाम मिलते हैं और 30 रथ वाले। हेरोडोटस ने कुछ ईरानी जनजातियों के नाम बतलाए हैं जो घोड़े के नाम पर हैं। उसी प्रकार 17वीं सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया पर हमला करने वाले कस्सियों के नाम का संबंध भी घोड़े से है। विभिन्न रूपों में ऋग्वेद में अश्व की चर्चा 215 बार है।
किसी दूसरे जानवर की चर्चा इतनी बार नहीं है। गौ की चर्चा 176 बार है और वृषभ यानी बैल की चर्चा 170 बार है। गो और वृषभ के बारंबार उल्लेख से जीवन यापन के लिए पशुपालन की प्रधानता प्रतीत होती है, किंतु जहाँ तक सामाजिक संरचना का प्रश्न है, गोपालकों पर अश्वधारियों का वर्चस्व था। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद पर मध्य एशियाई प्रभाव होने के कारण उष्णकटिबंध क्षेत्रों के कई जानवरों की चर्चा नहीं है। इसमें बाघ और गेंडे के नाम नहीं मिलते हैं। गाय, बैल और घोड़े के उल्लेखों की तुलना में सिंह, हाथी और भैंस की चर्चा बहुत कम हुई है। ऋग्वेद के 2 पूरे सूक्तों में घोड़े की प्रशंसा की गई है। लगभग सारे वैदिक देवताओं का संबंध घोड़े से है और यह विशेषतः इंद्र और उनके साथी मरुतों पर लागू होता है। यद्यपि वैदिक जन बहुधा प्रजा, संतति और पशु के लिए प्रार्थना करते हैं, तथापि वे स्पष्ट रूप से घोड़े की कामना करते हैं और कभी-कभी 1000 घोड़े मांगते हैं। अवेस्ता में पशुधन अधिक महत्व का दिखाई पड़ता है, किंतु घोड़े का अपना स्थान है। मित्र देवता की प्रार्थना में घोड़े और रथ के उल्लेख बार बार आते हैं। सूर्य के विषय में कहा जाता है कि उनके पास तेज चाल वाले घोड़े हैं। बहुत बाद भारत की मूर्ति कला में 7 रथ वाले सूर्य की प्रतिमा बहुत जगहों पर दिखाई पड़ती है। अपाम नपात नामक दूसरे देवता को भी अवेस्ता में तेज घोड़े वाला बतलाया जाता है। इस देवता का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। ईरानी धर्म प्रवर्तक जरथुष्ट्र युवा राजा विस्तास्प को आशीर्वाद देते हैं कि उसके पास अनेक घोड़े हों। वे देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि युवा राजा को तेज घोड़े और शक्तिशाली सुपुत्र प्राप्त हों। यह भी ध्यान रखने का विषय है कि विस्तास्प के नाम में ही केवल अस्प अर्थात अश्व शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि यह शब्द कई और सरदारों और योद्धाओं के नाम में पाया जाता है। ये नाम है पोरसास्प, जरथुष्ट्र के पिता, करेसास्प, गुश्तास्प और गमास्प। ईरान के शासक वर्ग के जीवन में घोड़ा ऐसा अभिन्न अंग बन गया था कि धार्मिक अथवा अन्य अपराधों के लिए जिस घोड़े से अपराधियों को मारा जाता था वह अश्व अस्त्र कहलाता था। गाथा को अवेस्ता का सबसे प्राचीनतम अंश माना जाता है, पर अवेस्ता में इसके कुछ ही अंश पाए जाते हैं और इनमें घोड़े के उल्लेख अधिक नहीं है, किंतु सामान्यतया घोड़े से अवेस्ता का अच्छा परिचय है। साथ ही साथ इसमें रथ में लगाने वाले घोड़े और सवारी करने वाले घोड़े के उल्लेख खास तौर पर हैं। घोड़े और घोड़े वाले रथ दोनों होमर की रचनाओं में समान रूप से महत्वपूर्ण है। इक्वेरी पद वाला सरदार के घोड़े की देखरेख करता था और इस पद का नाम ओडिसी में बार बार आता है। अतएव वैदिक, ईरानी और यूनानी ग्रंथों से स्पष्ट है कि प्राचीन हिंद यूरोपीय भाषा भाषी घोड़े से भली भांति परिचित थे। इसकी पुष्टि पश्चिमी एशिया में दूसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेखों से भी होती है। अश्वपालन का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य भारतीय महादेश से काफ़ी दूरी पर मिलता है। पश्चिम में नीपर नदी और पूरब में वोल्गा नदी के बीच पालतू घोड़ों की सबसे बड़ी संख्या मिलती है। पुरातत्व बतलाता है कि घोड़ा पहले दक्षिण यूराल क्षेत्र में 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास मिलता है। प्रसिद्ध पुरातात्विद मेरिजा गिम्बुटस का कहना है कि वोल्गा स्टेप के गडरियों ने संभवतः पहले घोड़े को पालतू बनाया था। यद्यपि उसी काल में घोड़े के अवशेष काला सागर के इलाके में भी मिलते हैं। काला सागर के निकट होने के कारण घोड़ा 4वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व अनातोलिया में पाया जाता है। 3री सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व आते आते घोड़े काफ़ी संख्या में साइबेरिया में मिलते हैं। दक्षिणी पूर्वी ईरान में 3री सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में एलम की लिपि में घोड़े का भावचित्र मिलता है। सुमेर की लिपि में भी इस प्रकार का भावचित्र 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास मिलता है, किंतु पश्चिमी एशिया के जीवन में 4वीं सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व और 3री सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व के प्रथमार्ध में घोड़े की कोई महत्व की भूमिका दिखाई नहीं पड़ती है।
ऐसा लगता है कि तीसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में घोड़े की जानकारी दक्षिणी पूर्वी ईरान के स्याल्क 111 नामक स्थान और दक्षिणी अफगानिस्तान के मुंडिगक नामक स्थान में भी थी। ऐसा लगता है कि पालतू होने के बाद भी घोड़े का व्यापक इस्तेमाल बहुत दिनों के बाद हुआ। यद्यपि घोड़े की जानकारी छठी सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व में दक्षिण यूराल और काला सागर के बीच वाले क्षेत्र में हुई। इसका आम इस्तेमाल 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास आकर हुआ। इसमें संदेह नहीं है कि प्रारंभिक अवस्था में आद्य ईरानी और आद्य वैदिक भाषा के बोलने वाले लोग इसका व्यापक इस्तेमाल करते थे। इन्हीं के संपर्क में आने के कारण अन्य कबीलों ने घोड़े को अपनाया। हत्तियों के अभिलेख में तथा हिब्रू, अक्काडी और कॉकेसी भाषाओं में जो घोड़े के लिए शब्द मिलते हैं उनका संबंध अश्व से है। 19वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में पश्चिमी एशिया में घोड़े के प्रयोग के अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं। घोड़े पर सवार होकर लोग इराक की सीमा पर हमला करते थे। इस संदर्भ में कस्सियों का उल्लेख नहीं है। यद्यपि उन्हीं के आगमन के कारण 17वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इस क्षेत्र में घोड़े आए। बेबीलोनिया में जब पहले घोड़ा आया तो वहाँ के लोग उसे पहाड़ी गधा के नाम से पुकारते थे। युद्ध रथ। हिंदू यूरोपीय रथ चलाने में घोड़ों का प्रयोग खूब करते थे और इस बात की जानकारी वैदिक ग्रंथ अवेस्ता और होमर की रचनाओं में मिलती है। परवर्ती वैदिक ग्रंथों में वर्णित वाजपेय यज्ञ में रथों की जिस दौड़ की चर्चा की गई है वह दौड़ यूनान में भी प्रचलित थी और होमर ने इसका पूरा वर्णन किया है। आद्य हिंद यूरोपीय भाषा में रथ के लिए 2 शब्द मिलते हैं। उनमें से प्रत्येक आधे दर्जन हिंद यूरोपीय भाषाओं में प्रचलित है। उसी प्रकार धुरी, जोत और नाभि के लिए जो सजातीय शब्द हैं वे 6 हिंदी यूरोपीय भाषाओं में पाए जाते हैं। कई हिंद यूरोपीय भाषाओं में घोड़े पर चढ़ने के लिए एक ही प्रकार की क्रिया मिलती है। उसी तरह हत्ती और संस्कृत में रथ जोतने के लिए जिन शब्दों का व्यवहार होता है वे एक प्रकार के हैं। आदि हिंद यूरोपीय भाषा में पहिए के लिए 2 अलग अलग शब्द हैं। संभवतः 2 में से एक शब्द उनका अपना नहीं है। इसे व्यापार और दूसरे प्रकार के अन्य संपर्क के कारण हिंद यूरोपियों ने पश्चिमी एशिया से सीखा, किंतु पहिया वाली गाड़ी स्टेप वासियों के जीवन में इस तरह समा गई कि इसके लिए जो उधार लिया हुआ शब्द है वह भी कई हिंद यूरोपीय भाषाओं में फैल गया। यह कहा जाता है कि 4वीं सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व में पश्चिम एशिया में चक्के वाला रथ का आरंभ हुआ और उसी समय यह दक्षिण रूस के स्टेपों में पहुंचा। दक्षिण रूस की खुदाइयों में 3000 ईस्वी पूर्व से रथ होने का प्रमाण मिलता है। 3री सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व में 2 या 3 पहिए वाले रथ मिलते हैं। मितानी शासकों के नाम से पता चलता है कि 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास वे रथों का प्रयोग करते थे। बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं जैसे दौड़ते रथों का स्वामित्व, रथों का सामना करना और बड़े घोड़ों का स्वामित्व। हिंद ईरानी उपाधि रथ चालक की भी चर्चा है। एक मितानी राजा का नाम दशरथ है जिसका अर्थ होता है 10 रथों को रखने वाला। भारत के बाहर काठ के पहिए मिलते हैं, किंतु 2000 ईस्वी पूर्व तक साधारणतः उनमें आरे नहीं होते थे। हड़प्पाई संदर्भ में मिट्टी के बने खिलौने में पहिए मिलते हैं, किंतु उनका तिथि निर्धारण ठीक से नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि वे 2000 ईस्वी पूर्व के पहले के नहीं हैं। आरे वाले पहिए उत्तर पूर्वी ईरान में स्थित हिसार नामक स्थान में और उत्तरी कॉकेसस क्षेत्र में 2300 ईस्वी पूर्व के लगभग आरे वाले पहिए मिलते हैं। बेलना जैसे मुहर पर 6 आरे वाले पहिए का रथ हिसार में मिला है और इसका समय 1800 ईस्वी पूर्व है। यह कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हत्ती लोगों ने अनातोलिया जीतने के लिए ऐसे रथों का इस्तेमाल किया जिनमें आरे वाले पहिए थे। आगे बतलाया जाएगा कि ऐसे रथ पश्चिमी कज़ाख्स्तान के बगल में दक्षिण यूराल क्षेत्र में इसी समय के लगभग मिलते हैं। 1500 ईस्वी पूर्व आते आते पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के कई स्थानों में
आरे वाले पहिए मिलने लगते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिट्टी के बने खिलौने के चक्के में आरे नहीं मिलते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित बनावली नामक स्थान में हड़प्पाकालीन आरे वाले पहियों के होने की बात कही जाती है। इस स्थान के उत्खनक R.S. बिष्ट बतलाते हैं कि मिट्टी के पहिए पर कुछ लकीरें हैं जो आरे जैसे लगते हैं, अतएव वास्तव में ये आरे नहीं माने जा सकते हैं। यह भी ध्यान रहे कि बनावली का हड़प्पा चरण 2425 से 1250 ईस्वी पूर्व तक रखा गया। इस लंबे काल में आरे का प्रयोग कब हुआ यह भी नहीं बतलाया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि बिष्ट के प्रकाशित लेखों में इन आरे वाले पहियों की चर्चा नहीं है। सूरज भान भी हिसार जिले के मिथल स्थान में मिट्टी की छोटी चकती के ऐसे टुकड़े का उल्लेख करते हैं जिसमें पाए गए लकीरों से आरे का बोध होता है। वे इस चकती का समय 1800 ईसा पूर्व रखते हैं, किंतु उनकी पुस्तक में दिए गए प्लेट नंबर 21 पर जो लकीरें दिखलाई गई हैं वे अलंकरण जैसे दिखती हैं। जो भी हो, हिसार जिले के दोनों स्थानों में आरे वाले चक्के तब मिलते हैं जब परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति का अंत हो गया था। लगता है कि हिंद आर्यों के संपर्क में आने के कारण 2000 ईस्वी पूर्व के बाद आरे वाले पहिए मिलने लगे। दूसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व में घोड़े के अवशेष दक्षिण मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। 1500 ईस्वी पूर्व आते आते घोड़े और रथ की आकृतियाँ किर्गिजिया, अल्ताई क्षेत्र, मंगोलिया, पामीर पहाड़ और सबसे बढ़कर तजाकिस्तान में मिलती है। भारतीय उपमहादेश में घोड़े के अवशेष। तीसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व वाले घोड़े के कुछ अवशेषों की उपमहादेश में होने की चर्चा की जाती है, किंतु ये सभी संदेहास्पद लगते हैं। रिचर्ड मिडो नामक अमेरिकी पुरातत्वविद ने अवशेषों का ठीक से अध्ययन किया है और उनके अनुसार 2000 ईस्वी पूर्व तक उपमहादेश में घोड़े की हड्डियों के मिलने का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान के कोची मैदान में अवस्थित पिराक में सच्चे घोड़े की मिलने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। जिम जे शेफर का भी यही विचार है और उनके अनुसार पिराक फर्स्ट सेकंड की तिथि 2000 से 1300 ईस्वी पूर्व तक पड़ती है। घुड़सवारों की मिट्टी की बनी आकृतियाँ पिराक में पाई गई हैं और उनका समय 1800 से 1300 ईस्वी पूर्व तक है। घोड़े के अवशेष और उसके साजबाज स्वात घाटी में अवस्थित गांधार संस्कृति में 1400 ईस्वी पूर्व और उसके बाद मिलते हैं। पिराक, गोमल घाटी और स्वात घाटी में घोड़े के आगमन का संबंध इसके प्रसार से है। हड़प्पाई और चित्रित धूसर भांड संस्कृतियों का सम्मिश्रण हरियाणा के भगवानपुरा स्थल में मिलता है, जहां घोड़े की हड्डियां पाई गई हैं। जिन स्तरों में हड्डियां पाई गई हैं उनका समय 1400 से 1000 ईस्वी पूर्व है। संभवतः सुरकोटदा में पाया गया घोड़ा पिराकी घोड़े का समकालीन था। नगरोत्तर हड़प्पाई चरण में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और रोपड़ में घोड़ा मिलता है। इधर हड़प्पा की खुदाई 1980 से 1993 तक हुई और धोलावीरा की भी खुदाई चल रही है, पर कहीं भी घोड़े के अवशेष मिलने की खबर नहीं है। इसी प्रकार हड़प्पा के नगरीय चरण में आरे वाले पहिए भी नहीं मिलते। यह ध्यान रहे कि हड़प्पा की बाद वाली संस्कृतियों में अथवा गैर हड़प्पाई संस्कृतियों में घोड़े का महत्व था, जैसे गोमल और स्वात की घाटियाँ तथा धूसर भांड वाले स्थान। हस्तिनापुर के चित्रित धूसर भांड वाले स्तर में घोड़े की हड्डियाँ लगभग 500 ईस्वी पूर्व में मिलती है और इसी भांड वाले स्तरों में उत्तर भारत के कई अन्य स्थानों पर भी मिट्टी के घोड़े मिलते हैं।